देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही नाजुक टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। हम आज की वीडियो इस उम्मीद पर बना रहे हैं कि शायद हमारी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से मर्दों की सोच का जाविया बदल जाए तो हव्वा की बेटी जिल्लत और रुसवाई का शिकार होने से बच जाएगी। दोस्तों, कल रात ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साल लड़की को शादी की पहली रात ही महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित ना हो सकी। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये जानकर आज हैरत होगी कि ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो शादी की पहली रात हमबिस्तरी के दौरान खून निकलने को ही कंवारापन मानते हैं। दोस्तों, मेरा उठना बैठना इन लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मुझे अक्सर मेरे साबका मोहल्लेदार नौजवान मिलते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून ना निकला तो लड़की चालू है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस तबके से वाबस्ता 5 किस्म के लोगों की सोच दिखाएंगे कि वो शादी को और बीवियों को क्या समझते हैं। इनमें एक किस्म ऐसे लोगों की है जो शादी की पहली रात खून न निकलने पर अपनी ही बीवी को चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में गुजरी होती है। अब शादी हुई है तो इनके नज़दीक बीवी सील पैक होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने जो म्यार तय किया है वो है खून का निकलना। इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियाँ चढ़ने या रस्सा कूदते हुए, साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी छल्ली जिसके हटने से खून निकलता है वो छल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है, या अगर खुदा न खास्ता वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी है तो वो जाने अल्लाह जाने, वो आपको जवाब दे आपके निकाह में आने की बात की है, पहले की नहीं। पहले के बारे में आपको इतने शौबात थे तो तफ्तीश करके शादी करते, ना कि अब इसका जीना हराम करो। यहाँ पर ऐसी सोच रखने वाले लोगों से ये सवाल है कि क्या तुम खुद कंवारे हो? दोस्तों, इनमें दूसरी किस्म इन लोगों की आती है जो शादी की पहली रात बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देने को मर्दानगी समझते हैं। इनके नज़दीक अगर पहली रात हमबिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ की शिद्दत से रोने पर मजबूर न किया तो इनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाते पाए जाते हैं। अगर आप किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात की शिद्दत लड़की की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हालत गैर हो गई। इन मर्दों को समझाने की ज़रूरत है कि औरत भी इंसान है, आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो इस अमल से अभी यूज टू आदी नहीं हो पा रही तो इसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं कि पहली रात ये एग्ज़ाम लेना ही लेना है। बंदा खुदा इसे इस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द होता होगा जैसे मार पीट दर्द हो। हर औरत, हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज़्यादा तकलीफ में देखें तो रुक जाएं, कल सही परसों सही, अल्लाह ज़िंदगी रखे, वो आपकी अपनी है, आप इसके तमाम हकूक़ रखते हो। आपसे किसी ने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो ही वलीमा जायज़ होगा या आप मर्द गर्दाने जाओगे। दोस्तों, इस फहरिस्त में तीसरी किस्म इन लड़कों की है जो जिन अमल के दौरान ज़्यादा दौरानिया को मर्दानगी गिरदानते हैं। इनके नज़दीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और ये बदकिस्मती से इस मुगालते का शिकार पढ़े लिखे हजरात भी हैं। मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त सारी उम्र ज़िना और गलत कार्यों में मुलविस रहे। शादी करीब आई तो इन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात में 1 मिनट या इससे कम वक्त में ही नज़ूल का शिकार ना हो जाऊं। लिहाजा इसी प्रेशर में उन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हकीम से माजून लेकर खाना शुरू किया। हज़ारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट बिनते हवा को इसकी मर्जी के खिलाफ रोनते रहे। नतीजा ये हुआ, बीवी को रात को 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे ज़माने से झूठ बोलना पड़ा कि इसके मैदे में दर्द उठा है। इन लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि ये लाजिम नहीं लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुँचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज़्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके इस अमल में मदद ले सकते हो। दोस्तों, चौथी किस्म इन लोगों की है जिनके नज़दीक शादी की पहली रात कम से कम 5 या 6 बार ऐसा अमल करना उम्र भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है, या इससे इन्हें अगली 23 मार्च पर तमगा मर्दानगी मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर इन्हीं की सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह दूल्हे को देखते ही इनका सबसे पहला सवाल यही होता है, हाँ भाई कितनी बारी? और दूल्हा भी कमीनगी वाली मुस्कुराहट के साथ उंगलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। इसके नज़दीक ये इज्जत का पैमाना है। वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा माशरे में इसकी इतनी इज्जत गर्दानी जाएगी। समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो,
آپ نے ایسے راز کو شیئر کر کے بھرے بازار میں اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا ہے اور اپنے ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے میں گندگی کا ایک بیج بو دیا ہے۔ دوستو، اس فہرست میں 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے جن کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھتے گزر جاتی ہے اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان موویز میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی ادویات کا سہارا لے کر لوگوں میں بیراوری اور خناس بھر رہے ہیں اور نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ ان مہنگی ادویات کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہیں، کوئی باہوبلی نہیں۔ ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دینا نہیں کہ اپنی بیوی کو اکھاڑا بنا لو۔ بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے شرماتے ہیں۔ انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے، مساجد کے امام نہیں سمجھاتے، عمر کے بڑے دوست یا پڑھے لکھے دوست نہیں سمجھاتے، تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچے پیدا کرنے اور سیکس کی مشین کے سوا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان 5 اقسام میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی سوچ بدل لے تو ہمارا آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور کسی کی بہن بیٹی اکھاڑا بننے سے بچ جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کل کو آپ نے بھی بیٹی کا باپ بننا ہے اور بیٹیاں جب کسی کی بیوی بنتی ہیں تو وہ چاہنے اور پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اکھاڑا بنانے کے لیے نہیں۔ بیویوں کو یوں پیار سے رکھیں جیسے کانچ کے برتن رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اپنے میزبان دانیال فاروق کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔